दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी ग्रुप को बहुत बड़ी जीत मिली है। एनसीएलटी ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यानी अब जेपी एसोसिएट अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां अपना वजूद खोने जा रही है। यानी वो कंपनियां खत्म होने जा रही है। अब इससे शेयर होल्डर को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरह से उनको शेयर मिलने वाले उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ अदानी पावर कमाल कर रही है, काफ़ी अच्छा दौड़ रही है। पिछले 2 दिनों से इसमें 7.5% की तेज़ी बनी, इसके पीछे की वजह को समझेंगे और अदानी ग्रुप में आने वाले इसमें क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, 1369 प्राइस क्लोजिंग थी, 0.36% की गिरावट देखने को मिली। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 1975 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.15% की गिरावट देखने को मिली। अदानी टोटल गैस की बात करूँ 515 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.34% की कुछ बड़ी गिरावट हुई है, क्योंकि गैस सेगमेंट इसमें थोड़ा दबाव में है, क्योंकि होर्मुज में से देख सकते हो कि बहुत सारे जो जहाज़ गुजर नहीं पा रहे, जिससे थोड़ी गैस की शॉर्टेज हो गई है। एनडीटीवी की बात करें, यहाँ पे 71.57 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.05% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है अदानी ग्रुप के शेयरों में। और वैसे भी एनडीटीवी का कारोबार आप देखें, जब से अधिग्रहण हुआ कोई खास चल नहीं रहा है। अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे 155 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.84% की तेजी देखने को मिली। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 868 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.23% की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ AWL यानी अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे 175 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.57% की अच्छी तेजी देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 433 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.03% की आज तेजी बनी। एसीसी सीमेंट की बात करें 1384 पर क्लोजिंग थी, 0.83% की तेजी देखने को मिली। तो 5 शेयरों में तेजी थी, आप देखें 4 शेयरों में गिरावट थी। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनसीएलटी ने अदानी की जो बोली थी उसको अप्रूवल दे दिया। यानी 15,000 करोड़ रुपीज़ की बोली थी जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण की, उस रिजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया है और वेदांता की तरफ से जो चैलेंज किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो बोली बड़ी वेदांता की थी, लेकिन सीओसी जो है उन्होंने अदानी ग्रुप को मौका दिया था। इसी को चैलेंज किया था वेदांता ने कि उनकी बोली बड़ी है, फिर भी उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एनसीएलटी के अंदर उनका जो चैलेंज था उसको खारिज किया गया है। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि इलाहाबाद बेंच जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की, उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस की 15,000 करोड़ रुपीज़ के रिजोल्यूशन प्लान को प्रस्ताव को पास कर दिया है जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए। और जो ऑब्जेक्शन लिया गया था वेदांता लिमिटेड की तरफ से उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो ट्रिब्यूनल की तरफ से यहाँ पे कोर्ट में जो फैसला है उसमें ये कहा गया है कि जो प्लान था जो सीओसी ने मंजूर किया था उसको ही हम मानते हैं, क्योंकि पैसा उनको लेना है, रिकवर उनको करना है, तो प्लान भी उनको ही मंजूर करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है। वेदांता की जो रकम थी वो भले बड़ी हो, लेकिन उनका जो अपफ्रंट रकम काफ़ी कम थी। साथ में अगर आप देखें तो वो जो पैसे चुकाने का पीरियड था वो भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप है जो अपफ्रंट में 6,000 करोड़ रुपए दे रहे और बाकी रकम भी बहुत कम समय में चुकाएंगे। इसी वजह से सीओसी को उनका प्लान अच्छा लगा, उन्होंने उसको मंजूर किया और एनसीएलटी ने भी फाइनली चैलेंज को दरकिनार करके अदानी को मंजूरी दे दी है। तो अभी ये प्रोसेस पूरा आगे कंप्लीट होगा। आप देखिए रिजोल्यूशन प्लान पास होने के बाद एक तो आगे अदानी इंटरप्राइजेस है जो इसका कंट्रोल लेगा, और जो भी कर्ज है उसका जो पेमेंट किस तरह से चुकाना है उसका सब शेड्यूल तय किया जाएगा। उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी होगी, उसके ऊपर फैसला करेगी किस तरह से इस सर्विसिंग के तहत ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे गौर गौर करने वाली बात है कि जेपी एसोसिएट की बहुत हाई क्वालिटी एसेट है उनके पास, जिसमें आप देखिए रियल इस्टेट के बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का उनका प्लांट है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, पावर बिजनेस है, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। यानी इनके पास ऐसे ऐसे बिजनेस है जो अदानी पावर के और अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उनके बिजनेस में और चार चांद लगा सकते हैं। जैसे कि सीमेंट का बिजनेस उनका और बढ़ सकता है। ऑलरेडी इंडिया की नंबर 2 कंपनी है, लेकिन इससे इनकी कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो ये जून 2024 से इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। 55,000 रुपीज़ का लोन था, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंक मिलके इन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया था, जिसमें यहाँ पे मंजूरी दी गई थी कि सारा का सारा जो लोन है उसको डिफ़ॉल्ट घोषित किया जाए। और बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12,700 करोड़ में एनएआरसीएल को ये पूरा जो ट्रांसफ़र किया गया जो डेट था वो
और आप देख सकते हो कि वही सबसे बड़े इसमें क्रेडिटर्स है। तो फाइनली 55,000 करोड़ रुपये के बदले इनको 15,000 करोड़ रुपये की रकम ही मिलेगी। तो उसमें इनको अब सांत्वना मिलेगी। लेकिन एक बात है कि जो इसके शेयर होल्डर्स है जेपीएसयू के, उनको कुछ नहीं मिलेगा। सीओसी की तरफ से कहा गया कि बहुत छोटी रकम है और इसीलिए ये रकम उनको नहीं मिलेगी। तो उनका जो डीलिस्ट कर दिया जाएगा, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला यहाँ पे। इनके पास देखो कि दिल्ली में बहुत सारे, नोएडा वगैरह में प्रोजेक्ट है, जिसमें जेपी ग्रीन है, ग्रेटर नोएडा में विश टाउन पार्ट जो जेपी ग्रीन्स का है, इसमें बहुत सारे शानदार जो है। इसके अलावा जेपी इंटरनेशनल स्पोर्ट सिटी है। तो अब इनकी जो मजबूती है अदानी ग्रुप की, दिल्ली की तरफ भी बढ़ सकती है, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ा सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके नज़दीक में इनके पास प्रॉपर्टीज है। तो इससे आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत सारा बेनिफिट होगा। अब ये दूसरी तरफ देखें तो अदानी पावर के शेयर में 2 दिन में 7.5% की तेजी बनी है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इनको एक पावर परचेस एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है और काफ़ी बड़ा ये पावर परचेस एग्रीमेंट है। तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से इनको देख सकते हो कि लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये देखिए 1600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। इनका जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के माध्यम से 25 साल का पावर परचेस एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया है। तो आने वाले 25 सालों तक महाराष्ट्र सरकार को बिजली देंगे अदानी पावर। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है अदानी पावर में। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां हैं जो अब यहाँ पे बंद होने जा रही है, खत्म होने जा रही है। उसका मतलब ये है कि उन कंपनियों को मर्ज किया जा रहा है मुख्य कंपनी के अंदर। तो ये अब कौन सी कंपनी है, उसकी लिस्ट भी एक बार देख लेते। तो ये देख लो कि क्लीन एनर्जी सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अहमदाबाद बेंच से एक कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए मंजूरी मिल गई है। तो ये सोमवार को जो मंजूरी मिली है, उसमें पुनर्गठन का रास्ता खुल गया है, जिसका मकसद है ग्रुप की जो ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को फोकस्ड जो लीडरशिप के तहत एकजुट करना। तो अलग अलग कंपनियों को मर्ज करने का ये फैसला। तो यहाँ पे मंजूर की गई योजना में अदानी ग्रुप की 5 कंपनियां शामिल है। ऑपरेशन को सुव्यवस्थित करने और कार्य क्षमता बढ़ाने, ग्रीन हाइड्रोजन और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट को उत्पादन के लिए मजबूत इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर 2 कंपनियों का विलय होगा। तो इसमें देखिए अदानी ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड और अदानी इमर्जिंग बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का विलय जो है, इसकी पेरेंट कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड में किया जाएगा। और AEBPL के विलय के बदले में AEL और AEBPL के शेयरधारकों को मौजूदा 553 शेयरों के बदले में 11 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। जिनके पास 550 शेयर होंगे उनको 11 शेयर दिए जाएंगे। और जो दूसरी स्कीम, उसके दूसरे क्षण में देखें तो अदानी ट्रेडकॉम लिमिटेड ATL का विलय अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड में किया जाएगा, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस के लिए कोर यूनिट के तौर पे चुना गया है। इस विलय के लिए ANL यानी अनिल और ATL के हर 10 शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा। तो इस तरह से इन कंपनियों का विलय हो जाएगा। तो इस स्कीम के तहत ATL के पास मौजूद AGETL के जो सभी इक्विटी शेयर है वो रद्द और समाप्त हो जाएंगे। इस योजना के प्रभावी होने पर AGETL और AEBPL और ATL बिना किसी औपचारिक समापन प्रक्रिया से गुजरे ही भंग और डिसॉल्व हो जाएंगे। ये तीनों कंपनियां खत्म हो जाएगी। NCLT के आदेश में बताया गया, कंपनी अपने याचिका में कहा है कि उसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को एक संस्था के तहत लाना है और एक मजबूत अमरेला के तहत लाके इन कंपनियों के कारोबार को आगे बढ़ाना है। तो विभिन्न रिन्यूएबल कंपनी और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित कंपनियां एक साथ हो जाएगी। तो तेजी से बिजनेस फोकस तरीके से आगे बढ़ेगा और फैसले मंजूरी से लिए जाएंगे। तो एक अच्छा शानदार फैसला किया गया। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।